हेलो एवरीबॉडी। कल सीए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया और जो लोग भी पास नहीं कर पाए उन लोगों को मई 2024 में नए सिलेबस में एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और मई 2024 में जो नया सिलेबस आया है उसमें जो अकाउंट्स का पेपर है वो दोनों अकाउंट्स के पेपर को मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया है। तो मेजॉरिटी में तो क्या है ना, आप लोगों ने अगर दोनों ग्रुप पढ़ा हुआ है और आप अगर नए सिलेबस में मई 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो आप देख ही लोगे, ये चैप्टर बचे हैं। एक तो वो चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे कवर करने पड़ेंगे। तो अगर प्रिसाइजली बोले ना तो आपको 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए पढ़ने पड़ेंगे। ओनली 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। उसमें एक है AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, एक है आपका AS 25 जो है आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक है AS 23 जो कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट है, और एक है AS 27 और ये वो हो गया जेवी वाला, और एक है 5 है दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट AS 28। तो इन सब का जो वीडियोस है ना, इन सब का, ये मैं अभी नया बैच जो ले रहा हूँ उसमें वीडियोज रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये नया वीडियोस मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा और आप लोगों को ये मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। और प्लस आप लोग लिंक ले लीजिएगा मेरे ऑफिस से, जो लोग फेल हुए हैं वो लोग लिंक ले लीजिएगा मेरे ऑफिस से, कनेक्ट वो उसमें गूगल ड्राइव वगैरह में मैं अपलोड भी कर दूंगा, वहाँ से भी आप क्लास देख सकते हो। और जो नोट्स हैं इनके और सम्स वगैरह हैं उसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो अदर देन दिस 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बोला, AS 15, AS 23, AS 25, AS 27, AS 28, इन 5 को छोड़ करके चैप्टर वाइज चैप्टर डिलीट ही हुए हैं, चैप्टर नए नहीं आए हैं। जैसे जो चैप्टर बचे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। एक ब्रांच अकाउंटिंग बचा है, एक कंपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाई बैक ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन। चैप्टर इतने ही बचे हैं। अब कंसोलिडेशन में क्या हो गया ना बच्चों, 21 वाला जो कंसोलिडेशन का AS था वो 23 और 27, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट, कंसोलिडेशन ऑफ ए जेवी और कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी, तीनों मिलाकर के कंसोलिडेशन का चैप्टर बन गया है। तो जब आप 23 और 27 पढ़ लोगे ना तो कुछ सम्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी का मिला के कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो आपको वो थोड़ा सा, जब 23, 27 वाला ये नया पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके अकाउंट्स के सिलेबस में और कुछ ऐड नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि वो MCQ के क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसको मैं कवर कराऊंगा, तो उसका भी PDF और उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप मेरे ऑफिस से लिंक ले लीजिएगा, मेरे ऑफिस में कनेक्ट कर लीजिएगा, मेरा जो टेक्निकल डेस्क का टीम है उससे आप बात कर लीजिएगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। दूसरी बात, देखिए एग्ज़ाम में पास फेल होता रहता है। ओके, और CA का एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बार में पास होना है या हो ही जाएंगे, होना तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन हो ही जाएंगे ज़रूरी नहीं है। हम लोग वो हैं कि भाई अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग अगली बार के एग्ज़ाम के लिए वापस से तैयार होएंगे, फुल प्रिपरेशन करेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलती रह गई, सजेस्टेड आंसर से चेक करेंगे कि हमने आंसर लिखने में क्या क्या कमियाँ छोड़ी हैं, हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर नहीं किया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे से सिलेबस कवर नहीं करना इज़ द फर्स्ट रीजन ऑफ गेटिंग फेल्ड। दूसरा रीजन है ढंग से एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बहुत शॉर्टकट वे में लिखना। और तीसरा रीज़न है कि भाई अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ है, पास्ट के सजेस्टेड आंसर देख करके पता करिए क्या क्या मिस्टेक हुआ, उसको अगली बार सुधारेंगे, और क्या है सुधार करके फिर अगली बार एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा जो मैंने बोला एक्स्ट्रा चैप्टर्स का, तो 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुए हैं, उसका वीडियो यूट्यूब में आपको मिलेगा मेरे से। अभी विद इन अ मंथ आप लोगों को सारे वीडियोज मिल जाएंगे। पुराना जितना भी सिलेबस है उसको आप वही वाली बुक लेकर के वही सब सम्स को, उन्हीं सब चीज़ों को वापस से रिवाइज करो। कोई नया सम एज सच कोई एडिशन नहीं है, आप उनको कंप्लीट करो। और फिर भी अगर आपको मेरा नया बुक चाहिए, पूरा मेरा नया वीडियो चाहिए, वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, बट उसकी सच पूछो तो कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके, आप ये 5 एएस एक्स्ट्रा कर लीजिए, एमसीक्यू वाला वीडियो देख लीजिए, और कंसोलिडेशन वगैरह में अगर इस तरह का कोई भी नया चीज़ आएगा तो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे हम टाइम टू टाइम, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय बाय।